नमस्कार, मैं आनंद कुमार तंवर श्याम गोपाल गणोदिया उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ से ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 6 के अंतर्गत जो हमारा अध्याय 3 है, अध्याय 3 यानी संख्याओं के साथ खेलना, उसके अंतर्गत शुरुआत करेंगे। शुरुआत का जो मुख्य बिंदु है पहला, वो हम लेते हैं संख्याओं की विभाज्यता की जांच। हम संख्याओं की विभाज्यता है उसको जांच किस प्रकार करते हैं, और संख्याओं को देखकर हम ये कैसे कह सकते हैं कि यह संख्या इस संख्या से विभाजित होगी या नहीं होगी। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर है वो हम साधारण से तरीके से हम दे सकते हैं देख करके। इसका पहला और अहम कारण क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो संख्या है वह विभाजित होगी या नहीं होगी। होगी तो किस संख्या से होगी, किससे नहीं होगी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला बिंदु, इसमें कुछ बिंदु भी हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। पहला बिंदु लेते हैं, इसके अंतर्गत दे रखा है इकाई अंक को के आधार पर। इकाई अंक के आधार पर हम संख्याओं की जानकारी कौन कौन सी कर सकते हैं। जो संख्या 2 से, 5 से और 10 से विभाजित होती है उस संख्या की जानकारी कर सकते हैं। ठीक है ना। इकाई अंक को देख करके 2, 5 और 10 से विभाजित हो उस संख्या की जानकारी कर सकते हैं। फिर दूसरा नंबर पॉइंट आ रहा है क्या, अंकों के योग के आधार पर, किसी भी संख्या के अंकों का योग है उसके आधार पर हम कर सकते हैं कौन सी, 3 और 9 इन दो अंकों से विभाजित संख्या की जानकारी कर सकते हैं। फिर अंकों के स्थान के आधार पर हम देख सकते हैं 4 और 8 2। फिर चौथा बिंदु आ जाता है गुणनखंड के आधार पर। इसके अंतर्गत जो संख्याओं के गुणनखंड होते हैं उनके आधार पर हम कर सकते हैं, जैसे 6, ठीक है ना, 12 और 15 और भी आगे इसके अंदर बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला बिंदु चलते हैं इकाई अंक के आधार पर। तो देखते हैं सबसे पहले से 2 से विभाज्य संख्या। पहला बिंदु लेते हैं क्या, 2 से विभाज्य संख्या। 2 से विभाज्य संख्या में क्या पहचान होगी कि जिस संख्या में इकाई का अंक कितना, क्या है, इकाई अंक के आधार पर क्या है, इकाई अंक के आधार। तो इकाई अंक कितना होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8। जिस संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा वह संख्या किससे, 2 से विभाज्य होगी। ये ध्यान रखना है पहला बिंदु। अब चाहे संख्या कितनी बड़ी हो, मेरे पास था 1462। अब इस संख्या में इकाई का कितना है, 2, तो ये 2 से विभाजित। इस संख्या के अंदर मैं इकाई का ये कर देता हूं 3, तो ये क्या 2 से विभाजित होगी, नहीं होगी। ये ध्यान रखना। यहां मैं 6 कर देता हूं तो ये संख्या क्या होगी, इकाई का कितना आ रहा है, 6, तो 2 से विभाज्य होगी। ये ध्यान रखना। तो जिस संख्या में इकाई का अंक कितना 0, 2, 4, 6, 8 हो वह कितने से, 2 से विभाज्य होगी। पहला बिंदु हमारा क्लियर। फिर आता है दूसरा नंबर पॉइंट, इसी के अंतर्गत लेते हैं दूसरा नंबर पॉइंट क्या, 5 के अंदर क्या क्या रखा है कि 5 से विभाज्य संख्या की क्या पहचान है कि 5 से विभाज्य संख्या में इकाई का अंक कितना आना चाहिए, 0 और 5 आना चाहिए। ठीक है ना। इकाई का अंक कितना आना चाहिए, 0 और 5। कितनी बड़ी संख्या हो, जैसे 245, यह क्या है, 5 से विभाजित होगी क्योंकि इकाई का कितना है, 5। 360, इकाई का कितना है, 0, तो ये क्या है, 2 से तो विभाजित होगी क्योंकि इकाई का 0 है, लेकिन साथ में कितने से होगी, 5 से भी विभाज्य होगी।
तो इकाई का कितना है 0 अथवा 5 हो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। इस चीज का ध्यान रखिए। फिर हमारे पास आता है 10 से विभाजित संख्या। तो 10 से विभाजित संख्या में क्या है, इकाई का अंक कितना होना चाहिए, 10 से विभाजित संख्या में इकाई का अंक 0 होना चाहिए। कितनी बड़ी संख्या हो, 1 2 3 4 5 6 और आगे 0 दे दिया इकाई का अंक, तो ये क्या है 10 से विभाजित होगी। यहाँ इकाई का अंक कितना दे दिया 7 दे दिया, यह 10 से विभाजित नहीं होगी। तो इकाई के अंक के आधार पर हमने देखा 2 5 और 10 क्या है 2 से विभाजित क्या क्या कर रखा है 2 से विभाजित होगी, उसमें इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होगा, ये ध्यान रखना। और 5 से विभाजित होगी उसमें क्या है 0 अथवा 5 होगा, और 10 से विभाजित होगी उसमें क्या इकाई का अंक कितना होगा 0 होगा। ये पहला बिंदु हो गया। अब चलते हैं आगे दूसरा नंबर। क्या क्या रखा है, दूसरा नंबर क्या है कि अंकों के योग के आधार पर, अंकों के योग के आधार पर हम देखते हैं इसके अंदर 2 पॉइंट बन रहे हैं हमारे पास में कि क्या, या तो हम कह सकते हैं अंकों के योग के आधार पर, या कह सकते हैं मूल अंक के आधार पर। मूल अंक क्या होता है, मूल अंक होता है अंकों के जो लास्ट तक का योग। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, हमारे पास अंकों के योग के आधार पर देखते हैं, तो सबसे पहले क्या है 3 से विभाज्य संख्या। 3 से विभाज्य संख्या क्या है, अंकों के योग के आधार पर कह सकते हैं कि अंकों का योग, जिस संख्या में अंकों का योग 3 से विभाजित होता है वह संख्या 3 से विभाजित होगी, या जिस संख्या के अंकों का योग, अंकों का मूल अंक 3 हो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। उदाहरण के तौर पे हम दे सकते हैं, जैसे मेरे पास एक संख्या है कितनी 7221, क्या यह 3 से विभाजित है क्या, ठीक है ना। तो इसका एक आधार तरीका क्या है, अंकों का योग कर लीजिए 7 + 2 + 2 + 1, इनका योग करते हैं 7 2 9 9 2 11 1 12 है। अब इनका ये अंक इनका भी योग कर लीजिए 1 + 2 = 3, यानी मूल अंक 3 आ रहा है, इसलिए 3 से विभाजित होगी। सीधा सा तरीका है, ठीक है ना। तो 3 से विभाजित का नियम क्या है, सीधा से 2 तरीके हैं। पहला, इन अंकों का योग देख लीजिए आगे 12 में 3 का भाग जाता है इसलिए जाएगा, या इनका मूल अंक कितना है 3 है तो ये 3 से विभाजित होगी। इसी प्रकार ये हमने 3 का देखा, 3 के अंतर्गत क्या कर रहे हैं 2 पॉइंट बन रहे, एक तो अंकों का योग और एक और है क्या, जिस संख्या का मूल अंक 3 6 और 9 हो, क्या हो मूल अंक वह 3 से विभाजित होगी। दो परिभाषाएं बनती है कि जिस संख्या का इकाई अंकों का योग 3 से विभाजित हो, या जिस संख्या का मूल अंक 3 से 9 हो वह 9 से विभाजित होगी। दूसरा बिंदु आ रहा है इसी के अंतर्गत 3 के बाद में 9 वाला देख लीजिए। 9 क्या कह रहे हैं कि 9 से विभाजित, तो वही तरीका पहला क्या है 9 से विभाज्यता का नियम कह रहे हैं कि अंकों का योग, क्या कह रखा है अंकों का योग। तो जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होगा वह संख्या 9 से विभाजित होगी। इसका उदाहरण क्या है, एक देख लीजिए 4608, इसके अंकों का योग देखते हैं 4 + 6 + 0 + 8, 6 4 10 10 और 8 18, ठीक है 18 9 से विभाजित है इसलिए विभाजित होगा। और मूल अंक देखते हैं तो 1 + 8 = 9, 9 मूल अंक आ रहे हैं इसलिए ये 9 से विभाज्य होगा। दोनों तरीके आपके पास में, अंकों का योग देख लीजिए या मूल अंक निकाल लीजिए। तो अंकों के योग के आधार पर हमने देखा कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है वह 3 से, और जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है वह 9 से विभाजित होगी। यह हमारा दूसरा नियम हो गया। अब चलते हैं 4 से विभाजित। आगे कह रहे हैं अंकों के स्थान के आधार पर। अंकों के स्थान के आधार का मतलब होता है
कि उन अंकों का स्थान कौन सा है, कौन से अंकों का कौन सा स्थान है। तो सबसे पहले देखते हैं 4 से विभाज्य। 4 से विभाज्य के लिए आप देखिए इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या क्या है। संख्या में इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या। इकाई और दहाई के अंक से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित होती है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। ये ध्यान रखना। क्या कहा है कि जिस संख्या में इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होती है वह संख्या 4 से विभाजित होगी। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, मैंने लिखा 1000, 1, 3, 5, 6, 7, 16। ये लिखी, कोई इतनी बड़ी संख्या लिखी, मैंने ऐसे हर टुकड़ी लिख दिया आपके सामने। लेकिन आपको क्या देखना है कि इकाई का स्थान किसका है, 6 का, और दहाई का ये 1 का। तो इकाई और दहाई से कितनी संख्या बनती है, 16। 16 में 4 का भाग आता है, इसलिए इस संख्या में 4 का भाग जाएगा। इस संख्या में 4 का भाग जाएगा। एक और देख लीजिए इसी प्रकार उदाहरण, ये दे रखा है 9352। 9352 52 में 4 का भाग जाता है 13 भाग, 13 से 52, 4 का भाग जाता है 52 में। तो यह का इकाई और दहाई से बनी अंकों की संख्या 52 है, 52 में 4 का भाग जाता है, इसलिए इस संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। अब चलते हैं, तो 4 से विभाजित का यहाँ नियम क्या है कि संख्या में इकाई व दहाई के अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाजित होती है तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। क्या, जिस संख्या में इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से विभाज्य है तो वह 4 से विभाजित होगी। तो आगे चलते हैं, क्या, 8 से विभाजित। तो ये हमारा 4 का हो गया, 8 का और देख लेते हैं। 8 से विभाजित का नियम क्या है कि संख्या में इकाई व दहाई और सैकड़े के अंकों से बनी संख्या। क्या, कोई भी संख्या हो जिसमें इकाई दहाई सैकड़े के अंक से बनी संख्या यदि 8 से विभाजित है तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए 9216। ठीक है ना। तो हमारे पास इकाई और दहाई से अंकों से बनी संख्या कौन सी, 1, 2 और 3, यानी 216। 216 में 8 का भाग जाता है क्या, देख लो आप, 8 गुनी 16। ठीक है, 21 में से 16 गए 5, 6, 8 का भाग दीजिए, 8 × 40, 8 से 48, 8 × 56, पूरा जा रहे हैं। 216 में 8 का भाग कितनी बार जा रहा है, 27 बार। तो 9216 में 8 का भाग जाएगा। ये 9216 8 से विभाजित है। इसी प्रकार एक और उदाहरण देख लेते हैं अपने इसी की कौन सी संख्या क्या है। तो 8 से विभाजित का नियम क्या है कि कोई भी बड़ी संख्या हो, जैसे 9 9 9 9, ये संख्या देख ली, हमारे पास इतनी बड़ी संख्या आ गई। इसके अंदर और बढ़ा देते हैं, 1 2 7 6, अब इतनी बड़ी संख्या है। हमें आप बताओ क्या ये 8 से विभाजित है। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, इस 3 अंकों में 8 का भाग देना है। इकाई दहाई और सैकड़े से बनी संख्याओं में, और इकाई दहाई सैकड़े से बनी संख्याएं यदि 8 से विभाजित है
हम जानते हैं 216 है वो 8 से विभाजित है, तो इस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। तो ये हमारा 8 का नियम हो गया। दूसरा, तीसरा नियम आ रहा है हमारा संख्याओं के गुणनखंड, ठीक है ना। तीसरा नहीं, चौथा और अंतिम नियम इसके अंतर्गत क्या है कि कोई भी संख्या है वो लेते हैं और उसके गुणनखंड बनते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने लिए 6, ठीक है ना। 6 के गुणनखंड आ रहे हैं 2 गुणा 3, ठीक है। तो इस संख्या में क्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या है वो क्या होगी, 6 से विभाज्य होगी। 6 से विभाजित का नियम क्या है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी वह क्या है, 6 से विभाजित होगी। 6 से विभाज्य क्या है कि जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य, जैसे उदाहरण के तौर पे लिया मैंने 12 में 2 का भाग जाता है 6 बार और 3 का जाता है कितनी बार, 4 बार, दोनों से विभाजित है। तो 12 क्या होगी, 6 से विभाजित होगी, 6 दूनी 12। मैंने लिया 24, ठीक है, कितने 24 में क्या है 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है और 6 का भी जाता है और 8 का भी जाता है, ठीक है ना, और 12 का भी जाता है, ठीक। 12 का सिस्टम 2 और 3 का बना, तो ये 24 क्या है, इससे 6 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार 15 को देख सकते हैं। 15 क्या है कि 15 से विभाजित कोई संख्या, जैसे 45 लिखी मैंने, 45 में 3 का भी भाग जाता है और 5 का भी जाता है, तो इकाई का लिखते हो 5 4 9 में 3 का भाग जाता है, दोनों के भाग जाता है। इस दोनों अंकों को दोनों तरीके से देख लीजिए, इसके गुणनखंड कितने हो रहे हैं ये देख लीजिए। 15 के गुणनखंड हो रहे हैं 3 और 5, ठीक है ना, 3 और 5 और 3 से विभाजित और 5 से विभाजित, इसलिए 45 क्या होगी, 15 से विभाजित होगी। तो ये हमारी क्या विभाज्यता के नियम हैं, ये मैंने आपको समझाए हैं। इनकी परिभाषा है वो आपकी पुस्तक में दे रखी है, आप घर पर इनका अभ्यास करें। इकाई के आधार पर, अंकों के योग के आधार पर, अंकों के स्थान के आधार पर और गुणनखंड के आधार पर, ये मैंने आपको समझाया है। पुस्तक में आपके प्रश्न संख्या 58 और 59 और 60 के ऊपर इसी परिभाषा दे रखी है, आप उनका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।